आप फिर सभी को एक बार फिर से नमस्कार। मैं रमेश आर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड एचआर प्रोफेशनल। खाली 6 साल में 40,000 करोड़ की कंपनी बनाई जिसने, और इंडिया में 67 रिचेस्ट मैन बने। उम्र है 41 साल, एक सामान्य घर का लड़का। इंडिया में सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप जिसने खड़ा किया, जिसके 10 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर है और 3 करोड़ से ज्यादा उसके पेड अप सब्सक्राइबर है। ऐसी कहानी। और जो सबसे टॉप हीरो है शाहरुख खान, जिसकी एड आपके टीवी के ऊपर आती है, बायजूस। तो बायजूस के फाउंडर प्रोमोटर की कहानी में आपके सामने लेके आया है वो बायजू रविंद्रन। वीडियो पूरा खड़ा खड़ा बना रहा हूं आपके लिए, विदाउट कट, विदाउट स्किप किए हुए। देखो उसकी कहानी। आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में, आपके काम में, आपके जॉब में आप अब उस कहानी से क्या सीख सकते हो, क्या जानकारी ले सकते हो, उसके बारे में एक बहुत पावरफुल मोटिवेशन लेके आओ। उसके लिए अपने को थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। केरला राज्य, कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट, कोझिकोड गांव। उस गांव में एक सामान्य घर का लड़का पढ़ता था। उसके पिताजी वही बायजू रविंद्रन, माता पिता शिक्षक थे। मलयालम लोकल लैंग्वेज स्टेट बोर्ड में उनकी पढ़ाई हो गई। तो अपने जिले के कॉलेज में पढ़े, कुन्नूर पॉलिटेक्निक में उन्हें इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। हर भारत के स्टूडेंट इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनका भी सपना वही था, इंजीनियर बने। इंजीनियर बनने के बाद एक यूके बेस्ड शिपिंग कंपनी में उनकी जॉब लग गई। जॉब अच्छी थी, सैलरी अच्छी थी। लेकिन उसके पहले जब वो कॉलेज में पढ़ते तभी उनका खेलकूद में ज्यादा ध्यान था। हमेशा खेलकूद में, पढ़ाई कम करते थे, खेलकूद में वो ज्यादा रुचि रखते थे। उनके पिताजी भी बोलते थे कि जो स्कूल में और अंदर क्लास में नहीं पढ़ा जाता वो बाहर बच्चे सीखते। इसलिए बायजू रविंद्रन का ध्यान ज्यादातर पढ़ाई के अलावा आउटडोर गेम में ज्यादा होता था। आज के बच्चे जो है मोबाइल लेके इंडोर गेम में ध्यान देते। उनको ऐसा लगता है कि पबजी गेम में मैंने 2 स्ट्राइक किया तो मैं बहुत ज्यादा सीख गया। लेकिन बायजू रविंद्रन आउटडोर गेम में ज्यादा ध्यान देते थे। तो बच्चों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इंडोर आउटडोर गेम का मैं फर्क समझ रहा हूं। आप चाहे पबजी में कितने भी मास्टर हो, आप चाहे कौन से भी गेम में कितने मास्टर हो, लेकिन आपका आउटडोर के ऊपर भी फोकस होना चाहिए। तो वही बायजू रविंद्रन जब उनके नौकरी लग गई और काम करते थे, छुट्टी में वो बेंगलोर आ गया। कुछ स्टूडेंट और उनको कुछ दोस्त एमबीए की एंट्रेंस एग्जाम, भारत के सबसे टॉपेस्ट एमबीए कॉलेज आईआईएम के एंट्रेंस एग्जाम कैट की तैयारी कर रहे थे। तो पहले से बायजू रविंद्रन का मैथ्स बड़ा अच्छा था, तो उन्होंने उनको मदद करने के लिए कहा। बायजू रविंद्रन ने उनको मदद की और मजे में, अपने दोस्तों के साथ मजे में उन्होंने कैट की एग्जाम दे दी। तो देखो, सोचने वाला, मजे में कैट की एग्जाम दी, वो उनका रिजल्ट कैसा, 100%। तो उनको लगा ये तुक्का लगा होगा। फिर भी अपने नौकरी के ऊपर वो चले गए। लेकिन उनके जो भी बच्चे थे, दोस्त थे, स्टूडेंट थे, उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे परसेंटाइल लाए। तो उनको एक मोटिवेशन मिला। फिर जब वो छुट्टियों में आते थे तो बच्चों को पढ़ाते थे, पार्ट टाइम पढ़ाते, और उनके जो भी स्टूडेंट होते थे वो हमेशा हर एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाते थे। उनके क्लासेस लगते लगते बाद में नौकरी करते करते उनका जज्बा नौकरी में नहीं लगा। अच्छी नौकरी थी, पर जनरली आप जब अगर जॉब एम्प्लॉय हो तो वो क्या सोचते हैं कि मेरे को अच्छी नौकरी मिल रही, अच्छी सैलरी, अभी क्या करने का। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वापस इंडिया चले आए 2005 में, और उन्होंने बच्चों का पढ़ाना चालू कर दिया। उनके पढ़ाई में बच्चे इतने, और उसी टाइम पे वापस उन्होंने एमबीए की एंट्रेंस एग्जाम कैट दे दी। कैट देने के बाद वापस 100% उनको मिले। देश के नामचीन एमबीए कॉलेज से उनको ऑफर आने लगे, आप हमारे कॉलेज में आइए, आप हमारे कॉलेज में एडमिशन लीजिए, टॉप से टॉप आईआईएम कॉलेज में, जिनका सपना होता है। हाँ, और उनको सामने से ऑफर आए। तो आपको क्या लगता है, उन्होंने एमबीए को ऑफर ले लिया? नहीं, टॉप आईआईएम कॉलेज के ऑफर उन्होंने ना कर दिए। तभी से उनका थोड़ा नाम हुआ कि जो ऐसा एक स्टूडेंट है जो एमबीए में के एंट्रेंस एग्जाम में 100% करने के बाद भी उन्होंने एडमिशन नहीं लिया और बच्चों को पढ़ाते, उनका नाम हो गया। और पढ़ाते समय वो उसी टाइम पे उन्होंने 2011 में एक ऐप लॉन्च किया, थिंक एंड लर्न ऐप की नाम की शुरुआत की, और उससे वो बच्चों को पढ़ाते भी थे। तो पढ़ाते समय वो भारत के 9 सिटी में पढ़ाते थे। और हवाई जहाज से आज बेंगलोर पढ़ा रहे, कल मुंबई पढ़ा रहे, परसों चेन्नई, दिल्ली। उनका सफर, वो खाने में पीने में भी उनको समय नहीं मिलता था, पढ़ाते के। एक बार उनका ऐसा हुआ, इतनी उनके वो पढ़ाई में उतने अच्छे स्कॉलर थे वो, और उनके बच्चे भी अच्छे मार्क्स ला रहे थे, अच्छे एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर रहे थे, चाहे जेडब्ल्यू हो, आईआईटी हो, कैट की तैयारी हो, जो भी है।
तो उसका ये फायदा हुआ कि उनको बाद में अपने पढ़ाई में इतने स्टूडेंट बढ़े, 40 से जल्दी उनके स्टूडेंट 1200 तक पहुंच गए थे, और उनको स्टेडियम में उनकी कोचिंग क्लासेस लेनी पड़ती थी। एक बार तो कई कई स्टूडेंट 25-25 हजार तक स्टूडेंट उनका स्टेडियम में आते गए, फिर भी लिमिटेशन था। तो बायजूस ने यही सोचा कि क्यों मैं इसी फील्ड में करियर करूं। शुरुआत में फ्री में पढ़ाते थे, बाद में उन्होंने कुछ चार्ज लेना चालू किया और लोगों ने खुशी खुशी चार्ज देना चालू किया। तो बायजूस रविंद्रन ने सोचा कि क्यों मैं इसकी बेहतरीन मार्केटिंग और उसको पूरा कमर्शलाइजेशन ना करूं। उन्होंने सोचा आप भी वर्षों से बिजनेस कर रहे हो, आप भी वर्षों से धंधा कर रहे हो, वर्षों से व्यापार कर रहे हो, लेकिन आप आगे नहीं क्यों बढ़ पा रहे हो, कुछ ना कुछ रीजन होगा। तो बायजूस रविंद्रन ने सोचा, उन्होंने उसके ऊपर स्टडी किया। उन्होंने सोचा मैं आज कुछ हजारों स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं, लेकिन उसको मेरे को और लार्ज लेवल पे पढ़ाना है। उन्होंने थोड़ा मार्केट का भी रिसर्च किया। मार्केट का रिसर्च क्या किया कि इंडिया में सबसे ज्यादा एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा लोग ध्यान देते हैं। जैसा है पहला ये आपका घर और खाना, फूड और होम के बाद एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो उन्होंने ये देखा कि इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वहां पे अच्छे क्वालिफाइड टीचर नहीं है आज भी। चाहे आपके स्टेट में, आप जिस भी स्टेट में हो, आपके जिस भी शहर से हो, आप देखो अच्छे और क्वालिफाइड बेस्ट एजुकेशन टीचर की कमी है। चाहे सरकारी एजुकेशन सिस्टम की बात हो या प्राइवेट एजुकेशन कॉलेज की बात हो, किसी भी क्वालिफाइड एजुकेशन और वही घिसा पिटा पढ़ाई की जा रही है। जिसको समझे नहीं समझे, मिडिल लेवल का बच्चों को भी वही एजुकेशन, टॉपर को भी वही एजुकेशन, वही घिसा पिटा सब आके बच्चे पढ़ते हैं घर पे, और मार्क्स लेने के लिए खाली वो पढ़ते हैं, बस दिमाग में कुछ नहीं। और जब बाद में वो सर्विस में जाते हैं तो तब उनको पता चलता है कि ये जो पढ़ाई है, मैंने जो पढ़ा और जो सर्विस में, वो आप परफॉर्म नहीं कर पाते। और अभी इंडिया में धीरे धीरे क्या हो रहा है कि पढ़े लिखे लोगों की बेरोजगारी बढ़ी है। देखो बेरोजगारी दो टाइप की होती है, एक होती है अनपढ़ लोगों की बेरोजगारी। तो हम लोग अनपढ़ लोगों की बेरोजगारी तो कम करने में कामयाब हो गए, लेकिन अभी पढ़े लिखे लोगों की बेरोजगारी हुए, बड़े बड़े ग्रेजुएट लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही। क्यों? तो खाली किताबें पढ़ के आए, लेकिन प्रोफेशनल नॉलेज का अभाव, कहने का स्किल का अभाव, क्वालिटी का अभाव। तो इसका रीजन है हमारे पास क्वालिफाइड टीचरों की कमी, या क्वालिफाइड टीचर नहीं है उस लेवल के। तो बायजू रविंद्र ने ये सोचा और उन्होंने 2015 में बायजू द लर्निंग ऐप एस्टेब्लिश किया। लर्निंग ऐप एस्टेब्लिश किया और उन्होंने बेटर एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में फोकस किया, और सबसे बेटर एक्टर शाहरुख खान को उन्होंने अपॉइंट किया, अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, और एडवर्टाइज में बहुत करोड़ों रुपए पैसा खर्चा किया। आपको बताने में हैरानी होगी, जब उनकी बायजूस की एड शाहरुख खान ने प्रोमोट किया तो उनके सब्सक्राइबर पर डे में जो कुछ सैकड़ों में हजारों में होते थे, वो लाखों में होने लगे। और 2020-21 तक उनके 10 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर है। कोई प्रोग्राम उनके फ्री भी है और कुछ जो है पेडअप है, और 3 करोड़ से ज्यादा उनके पेडअप कस्टमर है जो लाखों फीस भी पेड करते हैं। तो आपने सोचा होगा लाखों के फीस पेड करना, तो जहां रिजल्ट है वहां उनके पेरेंट्स लाखों के फीस भी पेड करेंगे। तो बेटर मार्केटिंग, यहां तक ही नहीं रुके, बायजूस रविंद्रन ने अपने पास क्वालिफाइड टीचरों की टीम हायर कर दी, और उसमें और एक रखा कि उन टीम को वो अच्छा पेमेंट भी करते हैं। इसकी वजह से क्या, क्वालिफाइड टीचरों की 10,000 से ज्यादा टीम उनके साथ जुड़ गई, 10,000 से ज्यादा टीचर उनके साथ जुड़ गए। उन्होंने अपने ऐप में ऐसा किया कि खाली पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ उन्होंने अलग अलग ग्राफिक्स डिजाइन बनाना, डिजाइन प्रैक्टिकल, जैसे हम लोग कोई फीचर फिल्म देखते हैं ना, तो फिल्म में कैसा है कि हमको याद रहता है स्टोरी क्या हुई, अलग अलग उसके अंदर जो बनाया जाता है बैकअप, उसको प्रोग्राम्स, कंटेंट उसके ऊपर। तो वैसा उनको जो ऐप में कंटेंट के ऊपर उन्होंने ज्यादा फोकस किया, और कंटेंट ऐसा है कि हर एज के बच्चों को वो समझ में आए और उसको ध्यान में रहे। तो उन्होंने ऐसे ऐप डेवलप किए और ऐसे तरह से वो पढ़ाते। आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर उन्होंने अपने ऐप्स को लॉन्च किया। बाद में उनके फंड की कमी आई, तो उन्होंने आपको बताने में एक हैरानी होगी, उनके इन्वेस्टर वर्ल्ड के बड़े बड़े इन्वेस्टर है। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग के जो एक रिलेशन है चेन जुकरबर्ग, उन्होंने भी बायजूस में इन्वेस्ट किया है। जब इतने बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, तो कुछ ना कुछ होगा ना। बायजूस रविंद्रन ने कुछ ना कुछ, उन्होंने क्वालिटी होगी तो ही कर रहे। आज उनका नाम देश के 67 में सबसे अमीर इंसान है, 25,000 करोड़ से ज्यादा नेटवर्थ है, और उनके कंपनी का टर्नओवर 40,000 करोड़ से भी ज्यादा है। सबसे कामयाब स्टार्टअप में, भारत के सबसे कामयाब स्टार्टअप में उनकी गिनती होती है। ये कब का है? 2015 से 2021, 2 साल तो कोरोना में गए,
लेकिन उसका भी उन्होंने फायदा उठाया कि जब ऑनलाइन हुआ तो बायजूस ने ऑनलाइन के ऊपर उनके बहुत करोड़ों सब्सक्राइबर बढ़े। फिर उन्होंने बाद में सोचा कि खाली जो है हम लोगों को उसके ऊपर फोकस नहीं करना है। स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसी बोर्ड, आईसीआईसी बोर्ड, अलग अलग बोर्ड के ऊपर उन्होंने कंटेंट डेवलप किया, उसी के आधार पे उन्होंने हर कस्टमर के ऊपर फोकस करके अपना काम किया। आज उनके हर बोर्ड के स्टूडेंट उनके बायजूस पे पढ़ते। उसके साथ वो रुके नहीं, उसके साथ उन्होंने क्या किया कि बड़ा लेवल पे मार्केटिंग करने के लिए टीम इंडिया के जो है ना स्पॉन्सरशिप लिए। जो पहले टीम इंडिया की वर्दी के ऊपर ओप्पो दिखता था, अभी बायजूस दिखता है। तो उसका इतना फायदा, वर्ल्ड लेवल पे उनका नाम लेने लगे और उनके स्टूडेंट उनके साथ जुड़ने लगे। अभी उन्होंने लेटेस्ट क्या किया है कि जो डिस्ने है ना, डिस्ने के साथ भी कोलैबोरेशन किया है और उन्होंने डिस्ने के साथ भी उसके विदेशों में भी उसकी ब्रांच खोलने की उनकी योजना है, अलग अलग कंट्री में, चाहे यूनाइटेड स्टेट हो, अलग अलग यूरोपियन कंट्री है, वहां पर भी। और यहाँ पर भी नहीं रुके उन्होंने और भी क्या किया कि उनको लगा कि अभी मान लो भारत की जनता जो है ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। भारत के पेरेंट्स और स्टूडेंट इतने वर्षों से उन्होंने ऑफलाइन ही पढ़ाई की है, तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि हो सकता है साल 2 साल 5 साल के बाद कोरोना का प्रभाव कम हो जाए तो लोग वापस ऑनलाइन ऑफलाइन पे आ जाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने आगे का सोचा और उन्होंने आकाश इंस्टीट्यूट उसको एक्वायर 7,000 करोड़ में कर लिया और उसके 250 से ज्यादा सेंटर और 2.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट उनके साथ जुड़ गए। तो अब उनको फायदा क्या हो रहा है कि बाद में ऑनलाइन में कुछ दिक्कत भी आ गई तो वही आकाश इंस्टीट्यूट का जो सेंटर है उसमें उनके टीचर पढ़ाएंगे। और टाइम भी फ्रीक्वेंट रखा, ऐसा नहीं, स्टूडेंट के अनुसार, स्टूडेंट के टाइम के अनुसार, मूड के अनुसार उन्होंने अपने सिलेबस भी डिजाइन किया है। तो उसका फायदा है कि उनके स्टूडेंट जो है हर कैटेगरी के स्टूडेंट अच्छे मार्क्स ला रहे हैं। तो उनकी सोच जो है कम टाइम में अगर 6 साल में 40,000 करोड़ की कंपनी बना सकते हैं, वर्ल्ड लेवल के इन्वेस्टर को आकर्षित कर रहे, तो आप अपने पुरखों के जमाने से आपका व्यापार और आपके बिजनेस में आप क्यों ना आगे बढ़ पा रहे हो? इसका एक रीजन क्या है कि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अपग्रेड नहीं कर रहे। आप जिस आउटडेटेड सिस्टम के हिसाब से आप काम कर रहे, क्यों आपके कस्टमर नहीं बढ़ रहे? क्यों आपको लेटेस्ट आपकी टेक्नोलॉजी आप हायर नहीं कर रहे हो? क्यों आप नए कस्टमर के साथ आप डील नहीं कर रहे हो? क्यों नए हर टाइप के वर्क के कस्टमर के साथ आप नहीं जुड़ रहे हो? आपको अगर जुड़ना है तो आपको ऐसी केस स्टडी जो है, मोटिवेशनल जो स्टडी है, ऐसी जो कहानी है वो आपको सुनना भी चाहिए। तो इसको अपने को मोटिवेशन मिलता है, साथ में इस केस स्टडी के साथ हमको सीखने को भी मिलता है। तो इसका ये फायदा हुआ कि बायजूस केस स्टडी से कि आप जिस भी सेक्टर में काम कर रहे हो उसको ऊपर डीपली फोकस, कम्युनिकेशन, लीडरशिप क्वालिटी, मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट और ग्राहक फोकस और क्वालिटी, जैसा बायजू रविंद्रन ने क्वालिटी टीचर को अपॉइंट किया और लाखों सैलरी भी देते, उसका फायदा उनके स्टूडेंट को मिला। लोग भी लाखों रुपए उनको पे करने के लिए, उसकी कोर्स फीस की पे करने के लिए रेडी है। तो यही बायजूस जो रविंद्रन है उनके आगे आने वाले कुछ सालों में पूरा वर्ल्ड लेवल का वो सिलेबस के ऊपर फोकस कर रहे हैं और वर्ल्ड लेवल पे उनके अलग वर्ल्ड लेवल पे उनका बिजनेस वो स्केल अप करने वाले। तो ये केस स्टडी, पावरफुल मोटिवेशनल केस स्टडी आपके दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करो और मेरे चैनल को, मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो। तो मैं मेरे बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो, दशरथ मांझी, द बाउटन मैन, सिंगापुर कैसे बना अमीर देश, 36 लाख किसानों का ताकत, अमूल, अजित डोवाल, जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया, कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, पॉजिटिव थिंकिंग। मैं एचआर के मेरे 15 साल के करियर में जो अलग अलग एक्सपीरियंस और अलग अलग केस स्टडी जो आपके साथ शेयर करता हूँ वो दिखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मेरा चैनल देखने के लिए आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।